देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम वरुण है। मेरे साथ ये किस्सा सन 2016 के दिसंबर के महीने में घटा था। मैं अपने पूरे परिवार के साथ राजस्थान के सिवाड़ जिले में रहता हूँ। मेरा अक्सर सफ़र का माहौल बना ही रहता है। राजस्थान और लखनऊ में हमारे कारोबार थे और ये मेरा फैमिली बिजनेस था और इसी सिलसिले में मेरा ट्रैवलिंग होता रहता था। इसी तरह एक बार की बात है जब मैं उस समय लखनऊ के बरौनी में था और उसी वक्त हमारा काम खत्म हुआ और कुछ ही दिनों में मेरी बहन की शादी भी होने वाली थी। तो मुझे आज किसी भी तरह घर पहुंचना था। वैसे घर वालों की तरफ से कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर एक भाई होने के नाते मेरा वहाँ पर जाना बहुत ही ज़रूरी था। दोपहर के 3 बजे तक का सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। मेरी मीटिंग भी अच्छी रही थी, तो बस लंच करके मैंने थोड़ा आराम किया और शाम के 5 बजे तक मैंने अपने गैराज के ही एक कर्मचारी, जो कि मेरा बहुत ही करीबी था, उसके साथ अपने गांव निकल पड़ा। उसका नाम किशन था। अब यहाँ से लगभग 12 घंटे का समय गांव पहुँचने में लगता। हम दोनों ही बाय रोड निकल पड़े, बिकॉज अक्सर मैं अपना सफ़र बाय रोड ही करता हूँ। और जब हम निकले थे तो शाम के 5 बज रहे थे। फिर तकरीबन 11 बजे हमने एक होटल पर खाना खाया और करीबन 1 बजे तक मैं लगभग थक चुका था। मेरा अब गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने आहें भरते हुए कहा, यार किशन, जल्दी पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ से? अब मुझे बहुत थकान हो रही थी और अब गाड़ी चलाने का मन भी नहीं था। फिर मेरी बात सुनने के बाद किशन बोला, साहब वैसे तो शॉर्टकट तो है, पर बड़ा ही खतरनाक है। मैंने कहा, अरे तुम बोलो यार। तभी उसने कहा, पूर्णवी हाईवे। उसकी बात सुनने के बाद मेरी भी दिमाग की बत्ती एकदम से जल गई। मुझे इस हाईवे के बारे में पहले ही पता था। मुझे पता था कि पूर्णवी हाईवे बहुत जल्दी ही मेवाड़ की तरफ पहुंचा देता है और वहां 20-30 किलोमीटर आगे से मैं अपने गांव पहुंच सकता था। अभी पूर्णवी हाईवे आने में लगभग 15 किलोमीटर का फासला था और मेरे बगल में बैठा किशन मुझे बार बार ये हिदायत दे रहा था कि मैं उस हाईवे पर बिल्कुल भी ना जाऊं। वो एक हॉन्टेड हाईवे है। मैंने उसकी बातों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। मैंने भी उस हाईवे के बारे में बहुत सुना था कि उस हाईवे पर आत्माएं भटकती हैं जो वहां से आने जाने वालों को परेशान करती हैं और किसी न किसी की जान जाती ही है। मैंने ये सब सुना तो था, पर जिंदगी में कभी भी मेरे साथ कोई भूत प्रेत की घटना नहीं घटी थी, जिस वजह से मेरा इन सब पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। फिर कुछ देर बाद मैंने अपनी गाड़ी को पूर्णवी हाईवे पर ले गया। मैं अच्छी खासी स्पीड पर गाड़ी को उस सुनसान हाईवे पर दौड़ाए जा रहा था। उस अंधेरी रात में मैं अकेला शख्स था जो उस हाईवे से गुजर रहा था। किसान भगवान का नाम जप रहा था, पर उस वक्त मैं उस पर लगातार हंसे जा रहा था। पर मेरी इस गलती का परिणाम मुझे जल्द मिलने वाला था। वो रास्ता पेड़ों से झपा था और माहौल भी थोड़ा सर्दीला था। खैर, मैं म्यूजिक सिस्टम को हाई मोड पर किए गाड़ी को मजे से उस रास्ते पर दौड़ा रहा था। हम लोग अभी उस हाईवे पर बातें कर ही रहे थे कि तभी अचानक से म्यूजिक सिस्टम में कोई खराबी आ गई। वो अपने आप ही बंद और चालू होने लगा और अचानक से पूरा बॉक्स बाहर निकल आया। तभी मैंने अपनी गाड़ी रोकी और जब मैंने उस बॉक्स को वापस सेट किया तो पता चला कि सिस्टम टूट चुका था। ये मेरे लिए पहला संकेत था, पर मेरी बेवकूफ़ी ने इस इशारे को नज़रअंदाज कर दिया। खैर, हम लोग कुछ और आगे तक गए। किशन मुझे कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो गाड़ी मत रोकना। मैं अपने बैक मिरर में साफ साफ एक आदमी को देख पा रहा था जो कि गंजा था और उसका सिर झुका हुआ था। मैं चाहे कितनी भी तेजी से गाड़ी चलाऊं, पर वो आदमी मुझे उसी तरफ दिखाई पड़ता। मेरे लिए ये एक हैरानी का विषय था। और जब मैंने गाड़ी रोककर पीछे देखा
तब वो आदमी मुझे कहीं नहीं दिखा। सबसे बड़ी हैरानी की चीज़ ये थी कि इतना अंधेरा होने के बावजूद वो आदमी मुझे साफ साफ दिख रहा था। मैंने अभी गाड़ी को रफ्तार में लिया ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई ब्रेकर मेरी गाड़ी से टकराया हो। तभी मैं गाड़ी को साइड पर ले गया और तुरंत ही गाड़ी से उतरा। मैं गाड़ी से उतरा ही था कि मेरे बगल में बैठा किशन, उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और रोकने लगा, पर मैंने उसे समझाया और उसके बाद मैं गाड़ी से नीचे टॉर्च मारकर देखने लगा। तभी अचानक से मुझे किशन की एक चीख सुनाई पड़ी और जब मैंने ऊपर देखा तो किशन गायब था। और ये देखकर मैं बहुत परेशान हो गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर किशन गया तो गया कहाँ। इसी वजह से मैं किशन को पैदल ही हर जगह पर ढूंढने लगा। अब गाड़ी भी स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रही थी। अब शायद मुझे इस हाईवे की असलियत सामने दिख रही थी। उस पूरे सुनसान हाईवे पर मैं अकेला शख्स था, जो इस तरह अकेला और इतना परेशान था, और दूर दूर तक कोई भी मदद करने वाला वहाँ पर मौजूद नहीं था। पर मैं किशन को हर जगह ढूंढने लगा और पास के झाड़ियों के दूसरी तरफ चला गया। मैं किशन को लगातार आवाज़ दिए जा रहा था, पर मुझे दूर दूर तक किशन का कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा था। मैं भागता हुआ एक बड़े मीनार तक पहुंचा तो पाया कि किशन उसी मीनार के पत्थर पर मुंडी नीचे किए बैठा है। उसे देखते ही मैंने उसे डांटते हुए कहा, यार ये कोई मजाक करने का समय है? आखिर तुम इस तरह यहाँ पर क्यों बैठे हो? पर किशन ने मुझे जवाब नहीं दिया और वहाँ से निकलकर सीधे गाड़ी की तरफ गया और गाड़ी में आकर चुपचाप बैठ गया। मैंने अभी गाड़ी स्टार्ट की और इस बार यकीन से गाड़ी निकल पड़ी। हम लोग आधे रास्ते आगे गए ही थे कि तभी मैंने पाया कि मेरे बगल में बैठा किशन अपनी मुंडी घुमाकर बार बार कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। मुझे ये काफ़ी अजीब लगा, पर तभी मुझे किशन के चिल्लाहट की आवाज़ सुनाई दी। ये आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक उठा। आवाज़ काफ़ी ज़ोर की थी और यकीनन ये आवाज़ किशन की ही थी, जबकि किशन तो मेरे बगल में बैठा था। पर इस बार भी मुझे किशन को कुछ बोलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि इस बार जब तक मैं किशन को टोकता उससे पहले ही मैंने अपनी खुली आंखों से सामने किशन को गाड़ी की तरफ दौड़ता हुआ देखा। मैंने जब अपने बगल में देखा तो पाया कि अब किशन का रंग ढंग पूरी तरह से बदल चुका है। असलियत में मैं जिसे किशन समझ रहा था वो कोई किशन नहीं बल्कि एक शैतान था। उसकी मुंडी पूरी तरह पीछे घूम रही थी और फिर उसने अपने पहने दांत मेरे गले में गड़ाने की कोशिश की, पर उससे पहले ही मैंने गाड़ी को जल्दी से रोका और बाहर निकलते हुए किशन की तरफ भागा। किशन की हालत बहुत खौफनाक थी, वो काफ़ी डरा हुआ था। फिर तभी पीछे से बड़ी डरावनी हंसी सुनाई पड़ रही थी। शायद वो कोई छलावा था जो किशन का रूप लेकर मेरे साथ बैठा था। मैं किशन को लेकर तेजी से भागा। हमारे पीछे 4-5 और भी लोगों के चलने की आवाज़ आ रही थी। फिर हमने पीछे देखना ठीक नहीं समझा और सिर्फ हम सीधे ही चलते रहे। पर तभी खुशकिस्मती से हमें सामने एक गड्ढा दिखा और उस गड्ढे से ठीक सटा एक बड़ा सा पत्थर था। तभी मैंने किशन को इशारा किया और हम दोनों उस गड्ढे में कूद गए और पत्थर के पीछे जाकर चुपचाप छुप गए। मेरा दिल अब जोरों से धड़क रहा था। हम लोग किसी तरह वहाँ पर बैठे रहे और मेरे बगल में बैठा किशन मुझे बार बार ये कह रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम उन्हें दिखने नहीं चाहिए। अगर सुबह होने से पहले ही उन्होंने हमें देख लिया तो बस हमारा खात्मा पक्का है। तभी उसने कहा, ये छलाबों का इलाका है, इस इलाके में काफ़ी दुर्घटनाएं हुई हैं और उनकी भटकती आत्मा एक छलाबा का रूप ले लेती हैं। छलाबों को सूरज की किरण से डर लगता है, जिस कारण अगर हम कल सुबह तक बच गए तो यहाँ से बाहर जा सकते हैं। इसी वजह से इस हाईवे से अंधेरा होने के बाद कोई भी नहीं गुजरता। फिर मुझे भी अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। हम दोनों डरते हुए सुबह होने तक का इंतज़ार करने लगे। सुबह होने के बाद मैं गाड़ी के पास गया और उसके बाद सब कुछ नॉर्मल था।
सूरज की रोशनी भी रास्तों पर थी, जिससे हमें हिम्मत मिल रही थी। हम लोगों ने किसी तरह रास्ता पार किया और फिर सही सलामत अपने घर पहुंचे। उस दिन तो किस्मत से मेरे साथ किशन था, जिस कारण मैं बच सका, वरना आज की कहानी बताने को मैं जिंदा ही नहीं बचता। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना है। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।